लेटेस्ट स्टडी में ये सामने आई है बात कि आजकल बच्चों का जो चश्मा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, आंखों पर चश्मा ज़्यादातर बच्चों के अब देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ वजहें हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन लेटेस्ट स्टडी में सामने आया है कि पिछले 10 सालों में बच्चों के चश्मे आंखों पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सेंटर एम्स से डॉक्टर रोहित सक्सेना। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बच्चों की आंखों पर चश्मे पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सभी के हम देख रहे हैं। क्लासरूम में भी अगर कहीं जाएंगे तो बच्चों के चश्मे होते हैं। कुछ बच्चों के तो बहुत कम एज से चश्मे लग जाते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? नमस्कार। ये आपने एक बहुत ही ज़रूरी बात उठाई है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों में दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की ज़रूरत की जो बच्चों में ज़रूरत बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसका एक सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों का नज़दीक का काम बहुत ज़्यादा करना, पर्टिकुलरली डिजिटल डिवाइसेस। आजकल डिजिटल डिवाइसेस लाइक फ़ोन्स, टैब्स इतने ज़्यादा बच्चे यूज़ करने लग गए हैं अपना नॉट ओनली एंटरटेनमेंट पर पढ़ाई और सब कुछ जानकारी के लिए कि उनका अधिकतर समय इन डिवाइसेस में रह रहा है। ये एक बिहेवियरल चेंज, ये जो इनका हैबिट चेंज हुआ है उसके कारण हमें दिखने को मिल रहा है कि इन बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर की जो प्रेवलेंस है, जो मात्रा है, वो बढ़ती जा रही है। एम्स की जो लेटेस्ट स्टडी है, जो हालांकि अभी पब्लिश नहीं हुई है, उसके रेफरेंस से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? तो हम काफ़ी 10 से 15 सालों से हम ये बच्चों के रिफ्रैक्टिव एरर पे सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ कर रहे हैं। हर स्टडी से हमें यही पता लगा है कि प्रोग्रेसिवली समय के साथ साथ जो प्रेवलेंस है, जो मात्रा है बच्चों में चश्मे रिक्वायरमेंट की, नीड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ प्री कोविड थी और कोविड के बाद तो जैसा हमने बिहेवियरल चेंज देखा है, हम जानते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी रिसेंटली हमने एक स्टडी करी थी जिसमें हमने ये कोशिश करी थी ये पता करने की कि बाहर जाने से क्या अफेक्ट होता है बच्चों में। और ये काफ़ी एक नोन फैक्ट है, ये सब पहले कई बार ये उठ चुका है कि बाहर जाना बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है, बचाव उससे बच जाता है रिक्वायरमेंट चश्मे की। तो हमने 2 ग्रुप्स लिए थे स्कूलों के। एक ग्रुप में हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया था, उनके जो स्कूल का करिकुलम था उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। पर एक दूसरा ग्रुप था जो इंटरवेंशनल ग्रुप था, उसमें हमने कंपल्सरीली स्कूल के प्रिंसिपल, उन टीचर से बात करके उनका जो बिहेवियर था वो चेंज किया था। कंपल्सरीली आधा घंटे उन बच्चों को ड्यूरिंग स्कूल के समय आधा घंटा बाहर रखा था। हमने जो रीसेंट स्टडी करी थी उसमें हमने 2 ग्रुप्स लिए थे। एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स जिसमें बच्चों को हमने कोई उनके जो करिकुलम था उसमें कोई बदलाव नहीं किया था, और एक दूसरा ग्रुप लिया था इंटरवेंशन ग्रुप, जिसमें हमने कंपल्सरीली एक पीरियड या आधा घंटा बच्चों को हर रोज़ कम से कम 4 से 5 दिन हफ्ते में बाहर रखा था स्कूल के दौरान। तो सर्दियों में जैसे हमने उनको स्पोर्ट्स कराया, गर्मियों में उनको हमने कवर्ड एरिया, शेल्टर्ड एरिया में योगा या पीई कराया। इस इंटरवेंशन को हमने कंटिन्यू किया 1 साल तक, और हमने 1 साल बाद ये देखा कि जिस ग्रुप में हमने ये कंपल्सरीली आउटडोर एक्टिविटी कराई थी उस ग्रुप में नए चश्मे रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत थी बच्चों में वो काफ़ी कम थी कंपेयर टू जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था। तो ये आउटडोर एक्टिविटी एक प्रोटेक्टिव है, एक बचाव है चश्मे की ज़रूरत होने के लिए बच्चों में। ये पहले भी ही काफ़ी नोन फैक्ट था, पर हमारी स्टडी में काफ़ी क्लियरली ये साबित हुआ है। मायोपिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। एक स्टडी जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि 2010 से 13 के बीच में वो स्टडी हुई थी, उस स्टडी में और इस स्टडी में क्या कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं? तब क्या कुछ सिचुएशन थी और अभी क्या कुछ सिचुएशन है बच्चों में? तो जो शुरुआत की हमारी स्टडी थी 2010 से 12-13 तक, उसमें हमें जो प्रेवलेंस था, जो जितने बच्चों को चश्मे की ज़रूरत थी वो करीब 13.5% था। वो भी अपने आप में एक जंप था। यहीं से आरपी सेंटर से ही 2001 में उसी क्षेत्र में एक पहले स्टडी हुई थी। डॉक्टर मूर्ति थे हमारे पास्ट फैकल्टी, उन्होंने करी थी, तो उनको करीब 7-7.5% उसी क्षेत्र में रिफ्रैक्टिव एरर मिला था। थोड़ा मेथोडोलॉजी डिफरेंट था हमारी स्टडी का,
पर उसी एरिया में हमें 13.5% की प्रेवलेंस मिली थी। तो 10 सालों में ही ऑलरेडी एक जंप हमें उस समय दिख रहा था। और अब जो हम फॉलोअप स्टडी कर रहे हैं और जो अभी हमने की है, उसमें ये जो प्रेवलेंस है ये बढ़ के करीब 18 से 20% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोविड के बाद हम ये देख रहे हैं कि प्रेवलेंस, ये मात्रा जो चश्मे की ज़रूरत की है वो काफ़ी बढ़ गई है। और इसका एक ज़रूर चेंज है, हमारे बाहर जाने की आदत, बच्चों को बाहर खेलने की आदत नहीं रही इतनी, और नज़दीक के गैजेट्स और डिजिटल डिवाइसेस। सर, डिजिटल डिवाइसेस की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है ये बहुत आम सी चीज़ अब हम देख रहे हैं सोसाइटी में हो गई है कि हर बच्चे के पास फ़ोन है और आजकल पढ़ाई भी लोग डिजिटल डिवाइसेस से ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके अलावा क्या खान पान में चेंजेस की वजह भी एक बड़ा फैक्टर है, बच्चों की आंखों की जो रोशनी है उसमें कमी आने? तो जो दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर है उसका ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है खान पान से या किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। हाँ, आँखों की नज़र जो होती है वो ज़रूर आपके खान पान से रिलेटेड होती है। जैसे विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऑल्दो आजकल इतना नहीं दिखता है विटामिन ए डेफिशिएंसी, बट जो दृष्टि है हमारी उसका खान पान से असर होता है। पर मायोपिया होने का रिस्क अभी कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है कि खान पान से ये प्रेवलेंस में कुछ बहुत फ़र्क पड़ता हो। कि मायोपिया की बड़ी वजह स्क्रीन टाइम? मायोपिया की बड़ी वजह नियर एक्टिविटी, पर्टिकुलरली छोटे डिवाइसेस पे बहुत देर तक बच्चों का यूज़ करना और बाहर ना जाना, बाहर ना खेलना, ये एक बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप हर जगह बार बार ये मिल रहा है हमको। आपके पास किस तरह के केसेस आए? अगर हाल फिलहाल की बात करें तो किस किस तरह के केसेस ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं बच्चों के? तो पिछले कुछ 8-10 सालों में ही एक बहुत बदलाव ये आया है कि पहले बच्चों को जो चश्मे की ज़रूरत होती थी उसकी एज कुछ 10 से 11-12 साल के होते थे। तो बच्चे करीब 5वीं-6ठी कक्षा में उनको चश्मे की ज़रूरत पता लगने लगती थी। आजकल हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो इससे बहुत यंगर हैं। 6, 7, 8 साल के बच्चों में भी अब काफ़ी मात्रा में चश्मे के नंबर की ज़रूरत हो रही है। इनफैक्ट हमें 5-6 साल के बच्चे भी मिल रहे हैं जिनको चश्मे की इतनी यंग एज पे ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरा एक चेंज आ रहा है कि यूजुअली ये नंबर बढ़ने की जो प्रॉब्लम थी ये 15-16 की एज तक सेटल हो जाती थी और उसके बाद बच्चों का नंबर यूजुअली बढ़ता नहीं था। पर अब हमें मिल रहे हैं यंग अडल्ट्स भी कि 19-20 साल तक भी कुछ का नंबर अभी भी बढ़ रहा है। और अगेन वही हम इसी बात को लेके दोहरा रहे हैं कि प्रॉबेबली लाइफस्टाइल चेंज है, बच्चों की जो आदतें हैं बदल रही हैं। पहले इतना नज़दीक का काम ही नहीं करते थे बच्चे, अब सारे बच्चे डिजिटल डिवाइसेस पे फिक्स्ड हैं। सर, एक और चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है बच्चे ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बाहर खेलना कूदना, और फ़ोन और टीवी से काफ़ी दूरी रहती थी वहाँ के बच्चों की। लेकिन आपकी स्टडी में एक वो चीज़ भी सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स दें। तो हमने ये एक स्टडी करी थी कि जितने भी पब्लिश्ड डेटा है बच्चों के चश्मों की ज़रूरत पे, हमने उसका एक पूरा मेटा एनालिसिस किया था, सारी स्टडीज़ को देखा था पिछले 40 सालों में। उसमें एक तो ये बात बड़ी क्लियर आई थी कि पिछले 40 सालों में हर दशक में, हर डेकेड में हम एक जंप देख रहे हैं प्रीवियस डेकेड से प्रेवलेंस का या चश्मों की मात्रा का बच्चों में। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि हम, जैसा आपने कहा, हम ये सोचते थे कि बच्चे, ग्रामीण बच्चे बाहर रहते हैं, खेलते हैं, तो उनमें चश्मे की ज़रूरत कम होगी। पर हम इस स्टडी में हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में ग्रामीण इलाकों में भी ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो 1.5 गुना बढ़ गई है। 4 से 5% थी पिछले दशक में, और इस दशक में वो बढ़ के 7 से 8% हो गई है। तो ये एक चेंज हम देख रहे हैं। अभी कुछ क्लियरली हम नहीं ये कह सकते कि क्या कारण है, बट एक डेफिनेट कारण ये होगा ज़रूर कि डिजिटल पेनिट्रेशन हो गया है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर इन डिवाइसेस की जो दुष्प्रभाव है उससे बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो ध्यान रख सकें, इसके फ़ायदे ज़रूर लें पर इसके दुष्प्रभाव से ज़रूर बचें।
मुझे ये बताइए कि किस तरह का एडवाइस आप पेरेंट्स को करना चाहते हैं स्क्रीन टाइम ताकि बच्चों का कम हो और आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ें, किस तरह के आप एडवाइसेस यूजुअली देते भी हैं और क्या आप एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को देना चाहते हैं? तो आपके माध्यम से मैं इस सब पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे जो देख रहे हैं, जो भी बच्चों से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, उन सबको एक दो बहुत बेसिक टिप्स बताना चाहता हूँ। एक तो बाहर खेलना, हम पहले भी बोल चुके हैं, बच्चों को बाहर कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय बिताना चाहिए, जिससे कि सुबह होने के बाद और शाम से पहले वो बाहर रहें कम से कम 2 घंटे। उसके अलावा जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका नियमित योग करें। फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए है। जो बढ़ते बच्चे हैं, जिनको चश्मे का रिस्क है, जिनके पेरेंट्स को मायोपिया है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए यूज़ करें और किसी भी कारण से फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप एंटरटेनमेंट या एजुकेशन क्लासेस, कोई कोर्स करना है, कुछ करना है, उसके लिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का प्रयोग करें। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप फ़ोन या लैपटॉप भी नहीं, आप टीवी पे देखिए। आजकल स्मार्ट स्क्रीन्स आ गए हैं, टेलीविज़न, जो सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट करके आपको सब कुछ दिखा सकते हैं। जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतनी दूरी आप रख सकेंगे और उतना ही उसका दुष्प्रभाव कम होगा। आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप टेबल चेयर पे ही करें। बेड पे लेट के पढ़ना, टैब देखना, फ़ोन देखना, ये सब बहुत नुकसानदायी है। टेबल, कोशिश करें अपनी टेबल खिड़की के सामने रखें, जिससे कि जब भी आप ऊपर देखें तो आप दूर देख रहे हैं। जो रूम की इल्यूमिनेशन है, जो उजाला है कमरे में, वो अच्छा होना चाहिए। अंधेरे में, कम रोशनी में आप ना काम करें, उससे आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। हर आधे घंटे के बाद, कई बार आपको लंबे समय तक काम करना है, कई समय आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, पर हर आधे घंटे के बाद करीब 5 मिनट का आप ब्रेक लें, बाहर उठें, बाहर देखें, पानी पीने जाएं, कुछ 2 मिनट किसी से बात करें, आंखों को रेस्ट दें, फिर वापस आके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी समय भी 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बच्चों को कंटिन्यूसली नहीं करना, ब्रेक्स के साथ भी। आप कोशिश करिए कि डिवाइसेस, फ़ोन्स, टैब्स तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। मिनिमम स्क्रीन साइज आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। यानी कि 2 घंटे वाला फॉर्मूला बेहद ज़रूरी इस वक्त बच्चों के लिए। सर, एक बड़ा लाजमी सा सवाल जो एकदम जहन में आया वो ये कि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगता था तो एक सर्टन एज के बाद वो चश्मा उतर जाता था, आईसाइट कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाती थी, ठीक हो जाती थी अगर कम है तो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वो चश्मा अगर एक बार लग गया है तो वो लग गया है। क्या इस तरह के केसेस भी हैं? तो अगर आपका नंबर कम है, बच्चों का थोड़ा सा नंबर है, ज़रा सा लगता है, तो कई बार जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी अगर नज़र नॉर्मल है चश्मे के साथ, तो आप जो थोड़ा सा नंबर है अगर उतार भी देते हैं तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब जैसा हम देख रहे हैं कि ना केवल बच्चों को चश्मों की ज़रूरत है, उनका नंबर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पहले जो हम एवरेज नंबर, जो सामान्य नंबर होता था 1 या 2, आजकल वो बढ़ के 3, 4, 5 हो रहा है। और एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाई नंबर्स जब हो जाते हैं तो बच्चे आगे चल के उनको वो एक रिस्क पे रहते हैं कि उनके पर्दे में डैमेज हो सके, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, ये सारी चीज़ें होने का आगे उनकी ज़िंदगी में रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है कि हम कुछ करके भी अगर पर्दा हट जाए या काला मोतिया हो जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार आप रोशनी वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय छोटे बच्चों में हम नंबर बढ़ना रोक सकें, जिससे कि वो हाई मायोपिया ना बने और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे वो बच सकें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस वक्त जो लेटेस्ट स्टडी, जो लेटेस्ट रिसर्च सामने आई है, उस हिसाब से मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ासतौर से बच्चों में। और सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि स्क्रीन टाइम, बच्चे फ़ोन पर ज़्यादा वक्त रहते हैं और टैबलेट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। पढ़ाई भी आजकल बच्चे फ़ोन के ज़रिए करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि मायोपिया के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों को बहुत कम उम्र में ही, जाहिर सी बात है, चश्मे लग जाते हैं और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो चश्मे का नंबर जो है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से डॉक्टर रोहित सक्सेना ने बताया, कि 2 घंटे वाला फॉर्मूला। सुबह होने के बाद, शाम होने से पहले बच्चे ज़रूर 2 घंटे बाहर खेलें, कोई किसी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, ताकि लाइफस्टाइल चेंज से जो मायोपिया है उसका रिस्क कुछ हद तक कम हो सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।